साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम के दुलारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए कि आपकी जो रीडिंग है, देखिए सब बाबा जी की कृपा से है ना। अब जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने, है ना। जो इस चैनल से जुड़े हैं बाबा जी की विशेष कृपा उन पर है, और वही लोग जुड़ सकते हैं लंबे समय तक जो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में है। किसी प्रकार से कोई भी प्रोजेक्शन करने वाले, किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट रखने वाले, निगेटिविटी करने वालों के लिए कोई भी चैनल नहीं है। जितने भी चैनल्स हैं सब पॉजिटिव ऊर्जा के लिए ही है, वो अपने आप हट जाते हैं, ठीक है। जो भी निगेटिव देखने आते हैं किसी भी प्रकार से, और वो लंबे समय तक ब्लॉक हो जाते हैं। ये मुझे एनर्जी रिसीव होती है। तो कोई एक ग्रुप है, कोई एक पूरा ग्रुप है जिसने आपकी प्रकाश को रोकने की कोशिश की। एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हो उस क्षेत्र से के लोग हो जो ये चाहते हैं कि, देखिए कैसी सोच ऐसी होती है कि चार लोग यदि एक ही कार्य कर रहे हैं तो सबको उनके भाग्य का तो मिलेगा, सबको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मिलेगा। कोई किसी के भाग्य का नहीं ले सकता, कोई किसी का प्रकाश नहीं छीन सकता। लेकिन फिर भी लोगों को जैसे सेल्फ डाउट होता है, उनके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए वो दूसरों को पीछे खींचते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो लोग हैं, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं पर अंदर से उनकी सोच ऐसी होती है कि वो खुद तो आगे बढ़ नहीं सकते, दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है। तो किसी ऐसे पूरे ग्रुप ने आपको रोकने की कोशिश की और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस इन लोगों ने बना लिया है। अब ये बैगेजेस हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इनके किसी न किसी क्षेत्र में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, या पर्सनल लाइफ में, या प्रोफेशनल लाइफ में, या स्पिरिचुअली। तो ये अवेकन थे ही नहीं, ठीक है, इनकी अवेकनिंग ही रुक गई है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। अब देखिए, ये अगर ये एक फैमिली की भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, यदि एक फैमिली है जिसने निगेटिविटी स्पेल करके आपकी ऊर्जा को अपने तरफ खींचा हो, या आपकी ऊर्जा को स्टक किया हो, चाहे कोई भी हो, किसी की भी फैमिली हो, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। आपको भले पता हो या ना हो, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से जेलस है। ये जो ग्रुप है वो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो आपके अंदर कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आपके अंदर जो गिफ्ट है, और उसकी वजह से आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्राप्त हो रही है। धन मिल रहा है, अबंडेंस, सम्मान आपको मिल रहा है, और आप एक न्यू बिगनिंग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनको तो राह दिखाने के लिए कई लोग हैं, है ना। और आपको राह कौन दिखा रहा है इतने सटीक तरीके से कि आप अपने सत मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको राह दिखाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा जी हैं, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके तरफ इल्यूजन स्पेल किया हो, आपको रोकने के लिए आपके तरफ लोगों को भेजा हो, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की हो या खींचा हो, कोई भी चीज़ इन्होंने की हो, वो चीज़ें इनको बैकफायर मिल चुकी है। क्योंकि देखिए, जब कर्म का फल मिलता है ना तो लोग जाग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं जब पाप का घड़ा भरता है। तो इनके लाइफ में पाप का घड़ा भर चुका है, और इनको इनके बुरे कर्म का फल बिल्कुल शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से मिल रहा है। कर्मा जब लौट कर आता है ना तो बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू निकलते हैं, ठीक है। जब जो कर्मा आप किए रहोगे, और बहुत ही बैड कर्मा यदि आपने किया है, किसी के लिए आपने इतना हद कर दिया कि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, आपने अपने हर एक स्थिति का, पोजीशन का गलत उपयोग किया, अपने ज्ञान का गलत उपयोग किया, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही आपसे छीन लिया जाएगा, वो पद पोजीशन ही आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है। कर्मा बैलेंस जब हो जाता है ना तो आपके लाइफ में कोई भी प्रकाश नहीं रुक सकता, कोई भी विक्ट्री नहीं रुक सकता, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, छल कर ले, कोई भी कितनी भी तंत्र क्रिया कर ले, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा कर ले, ठीक है। तो इन्होंने 3 लोगों को आपके तरफ भेजा था, अपने अहंकार के वशीभूत होकर इन्होंने आपके तरफ 3 लोगों को भेजा था। और बहुत ही प्रॉपर यहाँ पर 3 से 5 लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने आपके इंट्यूशन पावर पर यहाँ पर इल्यूजन स्पेल यहाँ पर
ऊर्जा रिसीव हो रही है। किसी ने आपके इंट्यूशन को आपको किसी प्रकार का ट्रिगर करने की कोशिश की हो, आपके इंट्यूशन पावर को खींचने की कोशिश की हो, ये अभी भी हो सकता है। अभी भी कुछ लोगों को ये आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, ठीक है। आपको पता चल जाएगा इनकी एनर्जी किस भाव से आ रहे हैं। देखिए, आप हमेशा कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर काउंसलिंग का हो, या आप हमेशा परमात्मा जी की शरण में बैठिए और कहिए जो जिस भाव से आ रहे हैं वही भाव उनको मिले, ठीक है। तो वो जो आपको स्टक करने आएंगे वो इतना स्टक हो जाएंगे कि इस लाइफ में क्या पास्ट लाइफ में भी उनकी सोल स्टक ही रहेगी, ठीक है। तो कोई किसी को स्टक नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा जी की कृपा जिनके साथ है उनको कोई स्टक नहीं कर सकता। ये जो लोग पीठ पीछे आपके लिए ये सारी षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके लिए देखते हैं कि इनके साथ ये हुआ कि नहीं, ये इन्हीं के साथ होगा, ठीक है। ये जो आपको देखते हैं ना कि इनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, इन्हीं के साथ हो रहा है और इन्हीं के साथ ही होगा जो आपके तरफ भेजेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे एक फैमिली मैंने कहा, तो उस फैमिली में यहाँ पर या तो सिस्टर एंड ब्रदर हैं दो, ठीक है, या तो ये मदरली फिगर है कोई और बेबी बॉय है, ठीक है। कोई माता और पुत्र है, ठीक है, और कोई बहन है और भाई है, ठीक है। ये दो लोग किसी भी प्रकार से आपको स्टक करने के लिए, या तो इन्होंने स्टक किया है आपको पास्ट में, या बिल्कुल स्टक किया है इन्होंने आपको पास्ट में, और इन पर टावर आ रहा है। इनके फैमिली में बहुत बड़ा टावर आ रहा है, या तो किसी का डाइवोर्स हो रहा है, या तो इनके बेटे का जो जॉब है पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। आपके लिए निगेटिव चीज़ें करने की वजह से, षड्यंत्र करने की वजह से, आपके पीठ पीछे बातें करने की वजह से, आपके तरफ गॉसिप करने की वजह से इनका हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इनका अलगाव हो रहा है। ये जो महिला बहुत दुखी है अभी इस वक्त में, जय माता दी, देखिए बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त में। और ये क्या हो रहा है, ये लाठी पड़ रही, ठीक है। ये श्री हनुमान जी महाराज जी की गदा है जो अच्छे अच्छों को रुला देती है, और आंसू भी ऐसे नहीं निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसीलिए जो भी कर्म करें सोच समझ के करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं ना किसी के लिए, तो ये मान के चलिए कि वो आपको सहन करना है कभी ना कभी। तो जो आप सहन कर सकते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को कीजिए। जो आप अपने लाइफ में सहन नहीं कर सकते वो दूसरों के लिए मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आपकी तरफ आएगा तो वो 10 गुना ज़्यादा आएगा। उस वक्त में आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। इसलिए जब भी किसी के लिए करें प्रेयर करें, जब भी किसी के लिए करें ब्लेसिंग सेंड करें। किसी के लिए बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि वो बद्दुआ घूमकर आपके तरफ ही आएगी। वो निगेटिव थॉट, वो निगेटिविटी, वो तंत्र आपके तरफ ही आएगी, और वो ऐसा स्टक करेगी कि आप हिल डुल नहीं सकेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी स्थिति होगी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के तरफ तंत्र क्रिया करते हैं वो हिल डुल भी नहीं सकते। एक बार ऐसा टावर मोमेंट आता है उनके लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी स्थिति आपके लाइफ में जो भी स्थिति है वो समाप्त की जा रही है, धीरे धीरे ही सही, और इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके मनी को, आपके धन पर जिसने बुरी नज़र लगाई उनका धन ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल जी आपके जो रूट इशू है, ठीक है, आपकी जो भी रूट इशू है, चाहे पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ की, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की, वो रूट इशू को रिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो रूट इशू आपका सॉल्व हो रहा है, बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। किसी प्रकार का आपको इमोशनली कोई डिसबैलेंस कर देता होगा, या आपको बहुत क्रोध आता होगा, वो सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है। जहाँ पर आपको क्रोध आना चाहिए वहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपको प्रेम से बात करना चाहिए वहाँ पर आप प्रेम से बात करेंगे। और देखिए अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लाइफ में, और ये स्वयं शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, क्योंकि आपका कर्मा यहाँ पर काफ़ी गुड कर्मा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखिए तराजू जो है ना, दोनों बैलेंस रहता है। जैसे कि आपके पास लाइफ के जो कर्मा थे जो हील्ड हो गए, और इन्होंने जो भी आपके साथ किया या करवाया, जिससे कि इनके बुरे कर्मा जो है बढ़ गए। और जब तराजू में दोनों तरफ, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होता है, तो जिसके तरफ जो चीज़ें हैं, जिसने बुरा किया है, अब जैसे मैंने हर चैनल में कहा है, अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ बुरा होगा, अगर किसी और ने किया है तो उनके साथ बुरा होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो जिसने भी जो किया है उनके साथ वही चीज़ें बैकफायर होगी। और जहाँ तक मैंने कहा कि इस चैनल से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे बहुत लंबे समय तक रहना बाबा जी की कृपा ही है,
तो आप स्पिरिचुअली अवेकन है, आप सबके लिए पॉजिटिव थॉट करते हैं, आप किसी के लिए निगेटिव थॉट नहीं करते हैं। दैवी कृपा आपके साथ है, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि दैवी कृपा आपके साथ है। ठीक है, दैवी कृपा आपके साथ है, पूर्वज जी की असीम कृपा है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 11-11 पोर्टल आपके लिए कुछ, या तो एंजल नंबर 11-11 आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ सकता है। ठीक है, आने वाले समय में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और ये देखकर किसी के सीने में जैसे आग लगती है ना, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और ये देखकर किसी के सीने में काफ़ी उनको रात को नींद नहीं आती है और दिन को भोजन नहीं कर पाते हैं। देवी देवताओं की असीम कृपा, विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके और आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करवाया गया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर क्रिएट करवाया गया है, हुआ नहीं है, करवाया गया है। जब आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जब आप हीलिंग नहीं करते थे, जब आप मेडिटेशन नहीं करते थे, आप लोगों के बीच में बहुत क्लेश हुआ है। एक प्रकार से आपके मूलाधार चक्र को ही यहाँ पर, या आपके पर्सन के धन को, अबंडेंस को खींचा गया है। आपके लाइफ में जो एक प्योरिटी, एक प्रेम था, उस प्रेम को, आप कहीं घूमने जाते थे आप लोग साथ में, तो उन चीज़ों को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। आप हो सकता है बहुत लंबे समय से आप अपने पर्सन के साथ उस तरीके से इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हैं, या आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, या आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ें आपको कहा जा रहा है दृढ़, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इनके लाइफ में टावर आता है, इनके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो ये लोग आपके तरफ मुड़कर देख सकते हैं। ड्रीम चैनल में आपको इन लोगों का जो फेस है, रियल ट्रू फेस है, वो नज़र आ सकता है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप मेडिटेशन करेंगे तो इनके जो ट्रू फेस है, रियल फेस है, वो आपको नज़र आएगा कि किसने क्या कब किया, और आप इनसे किस तरीके से डिस्टेंस कर सकते हैं दृढ़ता के साथ। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, जितना दृढ़ रहेंगे, देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, यदि आप सत मार्ग पर हैं, तो आपके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, आपके आसपास का ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है। तो ये याद रखिए कि सबसे पहले खुद के लिए पॉजिटिव सोचिए, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचिए। जिसने कुछ किया है लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि जब आप लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तब आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होता है, क्योंकि तब वो सारी चीज़ें परमात्मा जी की लाठी बताती है, और जो कर्म का फल परमात्मा जी दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। आप कितना भी निगेटिव बोलेंगे, उनके तरफ वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लाठी से पड़ेगा, क्योंकि लाठी में, ईश्वर की लाठी में, परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। पर दर्द ऐसा होता है कि इंसान चाह कर भी चीख नहीं सकता। जैसे कि मैंने कहा, आपको स्टक करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचने के बारे में भी डरेंगे। बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है, क्योंकि 2-2 कार्ड आ गया है शनिदेव जी का। तो जब शनिदेव जी की दृष्टि पड़ती है, और इनमें से बहुत लोगों के लाइफ में शनिदेव जी की 7.5 प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ हो चुकी है, शनिदेव जी की 2.5 प्रारंभ हो रही है, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, या जैसे हम कहते हैं ना कि दशा अंतरदशा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कुछ सीखना है या पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो अपना पूरा फुल डिटेल भेजिए, अपना नाम और अपना कार्य। उसके बाद फिर आपको प्रश्न के उत्तर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि देखिए इतना जो है व्यस्त शेड्यूल होता है, जिसमें आप हर एक चीज़ को उसी में ही पूछेंगे, तो हर एक चीज़ तो आपकी रीडिंग और काउंसलिंग वहीं पर ही हो जाएगी ना। तो सिर्फ आपको उतना ही उत्तर मिलेगा जितना उत्तर आपको आवश्यक है। टेक केयर।